हेलो चैंपियंस, वेलकम टू माय क्लास। पिछली क्लास में हम लोगों ने समझा था किसके बारे में, यूरोपीय कंपनी के बारे में, कि जो यूरोपीय कंपनी थी वह भारत में कब आई थी और उसने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ पे स्थापित किया था। आज की क्लास में हम उसी क्लास को आगे की ओर लेकर चलते हैं कि जो भारत में यूरोपीय कंपनी थी वह आखिरकार क्यों आना चाहती थी, भारत में आने का उसका रीजन क्यों था। तो आज हम उसी के बारे में समझते हैं। देखो, जैसा कि हम जानते हैं बच्चे लोग कि जो भारत में सबसे पहले जो कंपनी आई थी उस कंपनी का नाम है पुर्तगाल की कंपनी। कौन सा? पुर्तगाल। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले भारत में आई थी। और यह जो कंपनी थी ना, यह सबसे पहले आई थी कब? 1498 ईस्वी में। और सबसे लास्ट में गई थी कब? 1961 ईस्वी में। अब हम यही जानने वाले हैं ना कि यह जो कंपनी थी यह भारत में आखिरकार क्यों आना चाहती थी। तो देखो बच्चा लोग, जो यूरोप की जो कंपनी थी, भारत में आने का उनका मेन रीजन था क्या? मसाले का व्यापार करना। क्या बच्चा लोग? मसाले का व्यापार करना। मेन रीजन यही था, भारत आने का मेन रीजन क्या था? यही था। देखो, मैं एक कहानी पेश कर रहा हूं यहाँ पे। क्या हुआ था ना बच्चे लोग कि यह हो गया, इधर हो गया हमारा यूरोप, और एक साइड हो गया हमारा क्या? भारत। क्या हुआ कि तो 1553 से पहले, कब? 1553 से पहले ये यूरोप के लोग थे ना, अब भारत के साथ व्यापार करते थे। भारत, यूरोप के लोग थे वह भारत जाते थे। कौन से मार्ग से? स्थल मार्ग से। किस मार्ग से? स्थल मार्ग से ही जाते थे और इसी मार्ग से वापस आते थे। लेकिन क्या हुआ ना बच्चा लोग कि 1553 ईस्वी में, क्या? 1553 ईस्वी में एक जगह है जो पड़ता है यूरोप, और यूरोप से भारत जाने वाले जगह में, का यूरोप से भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता है। उस जगह का नाम है कुस्तुतुनिया। क्या? कुस्तुतुनिया। क्या हुआ ना कि 1553 ईस्वी में कुस्तुतुनिया पे हो गया किसका भाई? उस्मानी सल्तनत का कब्जा। क्या? उस्मानी सल्तनत का क्या हो गया? कब्जा हो गया। यहां से अरबों का क्या हो गया? यहाँ पे कब्जा हो गया। कहाँ पे कब्जा हो गया? कुस्तुतुनिया पे। और यही जो कुस्तुतुनिया थी ना, यूरोप के लोगों को कुस्तुतुनिया से होकर भारत जाना पड़ता था, और उस समय मात्र एक ही रास्ता था भारत जाने का। लेकिन क्या हुआ कि कुस्तुतुनिया पे हो गया यूरोप, अरबों वालों का कब्जा, उस्मानी सल्तनत का कब्जा। तो यूरोप के जो लोग भारत जा रहे थे उनको यह जाने नहीं देते थे। अगर कोई चला भी जाता था तो उनके साथ बीच में ही क्या हो जाती थी? लूटपाट हो जाती थी। यहाँ तक क्लियर है। और इसी समय क्या हुआ था ना कि यूरोप में पुनः जागरण की शुरुआत हुआ था। क्या हुआ था? यूरोप में पुनः जागरण हो रहा था। पुनः जागरण कहने का सेंस बच्चे लोग कि यूरोप में नए नए चीज की खोज हो रही थी, नए नए चीजों की डिस्कवरी हो रही थी। मतलब उसको आगे की ओर मतलब बढ़ रहा था। जो यूरोप था वह क्या हो रहा था? आगे की ओर बढ़ रहा था। नए नए चीजों की खोज हो रही थी। नए नए जैसे जहाज निर्माण कला के बारे में लोग, वहां के लोग समझ रहे थे। यानी कि वही पुनः जागरण का मतलब यही होता है। क्या होता है? यूरोप में क्या हो रहा था? पुनः जागरण हो रहा था। इस समय क्या हुआ ना कि इस समय यूरोप का एक राजकुमार था। क्या? यूरोप का एक राजकुमार था जिसका नाम था बच्चा लोग हेनरी द नेविगेटर। क्या? पुर्तगाल का, सॉरी यूरोप नहीं, पुर्तगाल, पुर्तगाल का राजकुमार था, राजकुमार जिसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। क्या? हेनरी द नेविगेटर। यह जो इंसान था ना, हेनरी द नेविगेटर, यह बहुत ही वैज्ञानिक प्रवृत्ति का था। कैसा था बच्चा लोग? वैज्ञानिक प्रवृत्ति का था। वैज्ञानिक प्रवृत्ति कहने का सेंस है कि जो हेनरी द नेविगेटर था ना, इसको विज्ञान में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था। विज्ञान की बातें सुनने में इसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। और क्या था कि इसे नए नए चीज की खोज करने की क्या था? बहुत ही ज्यादा मतलब इसका आदत था। ठीक है, नए नए डिस्कवरी करने में इसे क्या करता था? अच्छा लगता था। तो अब क्या हुआ कि हेनरी द नेविगेटर ने सोचा कि क्यों ना यार हम भारत जाने का एक नए रास्ते की खोज कर लें, जिससे क्या होगा कि पुर्तगाल के लोग आसानी से भारत जा पाएंगे। उन्हें भारत के साथ व्यापार करने में किसी भी प्रकार का कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या हेनरी द नेविगेटर ये सोचा? यह सोचकर उसने जैसे ही सोचा ना कि एक नए रास्ते की खोज कर ली जाए, तो उसने सबसे पहले, हेनरी द नेविगेटर था जो राजकुमार था, उसने सबसे पहले एक नाविक था। क्या? नाविक था जिसका नाम था बच्चा लोग बार्थो लोमियो
डियाज। उस नाविक का नाम था बार्थोलोमेव डियाज। सबसे पहले हेनरी द नेविगेटर ने बार्थोलोमेव डियाज को बुलाया कब? 1487 ईस्वी में। और इसको बुलाकर नेविगेटर ने बोला कि जाओ तुम भारत जाने का एक नए रास्ते की खोज करके ले आओ। क्या? भारत जाओ और नए रास्ते की खोज कर लिया जाए। राजकुमार ने इसे कुछ सुविधा प्रदान कर दिया जाए जिसे खोज करने में इसे किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इसे। ठीक है। और उस समय भाई कितना भी तो यह हेनरी द नेविगेटर था, वह राजकुमार था, तो राजकुमार का बातों का सुनना, मतलब कोई भी सुनेगा राजकुमार की बातों को। तो बार्थोलोमेव डियाज था ना, वह निकल जाता है भारत की खोज करने। क्या? भारत की खोज करने। जो यह इंसान था वह निकल जाता है। ठीक है। या जहाज लेके निकल गया। और क्या हुआ ना कि बहुत दिन तक घूमने के बाद यह एक जगह पर पहुंचता है जिसका नाम है केप ऑफ गुड ऑफ। केप ऑफ गुड ऑफ पे। कहने का सेंस है कि यह पुर्तगाल से निकला। कब निकला? 1487 ईस्वी में निकला। कब निकला भाई? 1487 ईस्वी में यह निकलता है। और यह भारत के रास्ते का खोज करते करते कहां पे पहुंच जाता है? केप ऑफ गुड ऑफ पे पहुंच जाता है। यहां पे जब वह पहुंच गया ना, तो यहां पे पहुंचने के बाद जब बार्थोलोमेव डियाज था, वह मान गया हार। अब बहुत ही थक चुका था। उसने यह सोच लिया ना कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मेरे से भारत जाने का रास्ता का खोज नहीं हो पाएगा। तो इसलिए उसने ना क्या किया ना कि उसने दोबारा पुर्तगाल जाने का निर्णय ले लिया। तो क्या हुआ कि जो बार्थोलोमेव डियाज था वह केप ऑफ गुड ऑफ तक पहुंचा, और वहां से क्या हुआ कि रिटर्न पुर्तगाल की ओर चला गया, और वह भारत के रास्ते का खोज करने में क्या रहा? असफल रहा। यहां तक क्लियर है। लेकिन क्या हुआ ना कि फर्स्ट प्रयास बार्थोलोमेव डियाज के द्वारा किया गया कब? 1487 ईस्वी में। वह असफल रहा। उसके बावजूद भी जो हेनरी द नेविगेटर था वह हार नहीं मानता है। वह हार नहीं मानता है और दूसरी बार एक और नाविक को बुलाता है जिसका नाम था वास्को डी गामा। क्या? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को अपने पास बुलाता है हेनरी द नेविगेटर, और वास्को डी गामा को बोलता है कि जाओ तुम भारत जाने का एक नए समुद्री रास्ते की खोज करके ले आओ। कौन बोलता है भाई? हेनरी द नेविगेटर, जो पुर्तगाल का राजकुमार था। वास्को डी गामा ने बोला ओके। यह निकल जाता है भारत की रास्ते की खोज करने। उसी रास्ते से यह भी निकलता है जिस रास्ते से कौन गया था? बार्थोलोमेव डियाज गया था। और यह भी उसी रास्ते से निकल जाता है। और वास्को डी गामा भी बहुत दिन का खोज करते यह भी पहुंच जाता है एक जगह पे जिसका नाम था कैप ऑफ गुड ऑफ। यह भी उसी रास्ते पे पहुंच गया जहां पर पहुंचा था बार्थोलोमेव डियाज। वास्को डी गामा में भाई यहां पे पहुंचने के बाद यह भी बिल्कुल हार सा ही गया था। मतलब इसके अंदर भी यह बिल्कुल हार गया था। मतलब इसके अंदर भी कैपेसिटी नहीं थी आगे जाने की। यह भी हार मानने ही वाला था कि अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मेरे से आगे की सफर नहीं होगा। यह जैसे ही यह निर्णय लेने ही वाला था वापस जाने की, कि वहां पे एक व्यक्ति दिखलाई देता है, एक व्यापारी। क्या? एक व्यापारी, गुजराती व्यापारी दिखलाई देता है जिसका नाम था अहमद इब्न या मजीदी। क्या दिखलाई देता है? अहमद मजीदी। अहमद मजीदी ने जैसे ही वास्को डी गामा को देखा, अहमद मजीदी बोला कि भाई क्या बात है वास्को डी गामा, क्या बात है भाई साहब, आप इतना नर्वस क्यों लग रहे हैं? तो वास्को डी गामा बोलता है कि देखो ना भाई साहब, हम जाना चाहते थे भारत, लेकिन क्या करें, अब मेरे से भारत नहीं जाया जा, मतलब मैं बहुत ही थक चुका हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं भारत जाने का रास्ते का खोज कर पाऊंगा। तो अहमद मजीदी ने बोलता है कि वास्को डी गामा से बोलता है कि भाई साहब आप टेंशन ना लो, मैं भारत का ही हूँ और मैं आपको ले चलता हूँ। कहाँ पे? भारत लेके चलता हूँ। वास्को डी गामा यहाँ पे प्रसन्न हो गया और उस गुजराती व्यापारी वास्को डी गामा को लेकर निकल जाता है। क्या? भारत लेके निकल जाता है और यह एक बंदरगाह पे पहुंच जाता है। उस बंदरगाह का नाम है बच्चा लोग कालीकट बंदरगाह। क्या? कालीकट बंदरगाह। अहमद मजीदी वास्को डी गामा को सबसे पहले कहां लेके जाता है? कालीकट बंदरगाह पे लेके जाता है, जो कि केरल में पड़ता है। ठीक है। और उस समय के जो राजा थे वहां का, जिनको जमोरीन बोला जाता था। क्या बोला जाता था? जमोरीन रिन बोला जाता था। जमोरीन ने जैसे ही सुना कि यार कोई विदेशी फॉरेनर हमारे देश में आया है,
तो जमोरिन ने जो वास्को डी गामा का बहुत ही भव्य स्वागत किया, बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत किया, उसको खिलाया-पिलाया, मतलब बहुत ही भव्य तरीके से, ठीक है? अब क्या हुआ कि वास्को डी गामा ने यहाँ देखा कि भाई यहाँ तो मसाले तो यार मसाले ही मसाले हैं। जहाँ पे हमें यूरोप में यानी कि पुर्तगाल में जहाँ पे मसाला देखने के लिए तरस जाते थे, यहाँ आने के बाद बस मसाला ही मसाला है। तो वास्को डी गामा ने सोचा ना कि क्यों ना यार इस मसाले को यूरोप में ले जाया जाए और वहीं जाकर इसको क्यों ना बेच दिया जाए। तो वास्को डी गामा क्या करता है ना कि जिस जहाज से आया था, साओ ग्रेवियल उस जहाज का नाम था। वास्को डी गामा जिस जहाज से आया था उस जहाज के पीछे एक और नाव बांधता है। क्या नाव बांधता है और वहां से मसाला लेकर जाता है। क्या मसाला, मसाले में क्या लेके गया था? काली मिर्च लेकर गया था। क्या लेके गया था? काली मिर्च लेकर गया था। काली मिर्च लेकर गया, कहाँ गया भाई वास्को डी गामा? भारत से या पुर्तगाल पहुंचता है। अब पुर्तगाल पहुंचने के बाद जैसे ही उसने इस मसालों को भेजा ना तो उससे क्या हुआ? 60 गुना मुनाफा हो गया भाई साहब। कितना? 60 गुना मुनाफा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बताओ वास्को डी गामा जिस मसाले को यूरोप मतलब पुर्तगाल में लेकर गया था उसको बेचने के बाद कितना फायदा हुआ था? तो क्या बोलोगे? 60 गुना फायदा हुआ था। चलो एक बार क्या समरी के तौर पर एक बार रिवीजन कर लेते हैं। देखो भारत आने का सबसे पहले किस व्यक्ति ने प्रयास किया था? तो उसका नाम था बार्थोलोमेओ डियाज। वह कब आया था? तो 1487 ईस्वी में आया था। ठीक है, बार्थोलोमेओ डियाज जिस समय भारत आया था, भारत आने का प्रयास किया था, उस समय वहां का राजकुमार कौन था? हेनरी द नेविगेटर था। हेनरी द नेविगेटर था, वह बहुत ही कैसा, वह किस स्वभाव का था? तो वह बहुत ही वैज्ञानिक प्रवृत्ति का था। ठीक है, और उसी ने ही सबसे पहले किसको भेजा था भारत की खोज करने के लिए? बार्थोलोमेओ डियाज को भेजा था। लेकिन जो बार्थोलोमेओ डियाज था वह कहाँ पहुंचता है? यह केप ऑफ गुड होप पर पहुंच गया और वहां से वह क्या हुआ था? हार मानकर वापस लौट गया था। फिर क्या हुआ कि दूसरी बार 1498 ईस्वी में, क्या दूसरी बार 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा को क्या करता है? भेजता है समुद्री रास्तों की खोज करने के लिए, जहां पे वह केप ऑफ गुड होप पे पहुंचता है और वहां किसकी सहायता से? अहमद मजीदी की सहायता से कहाँ पहुंचता है? वह भारत में पहुंचता है, जहां पे उसका स्वागत जमोरिन के द्वारा किया गया था। यहां तक क्लियर है? ठीक है, यह क्वेश्चन याद रखना है कि वास्को डी गामा ने भारत जाने का समुद्री रास्ते की खोज कब किया था? तो 1498 ईस्वी में। कब किया था? 1498 ईस्वी में। यहां तक क्लियर है? अब आगे बढ़े, चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब क्या हुआ था ना, जो वास्को डी गामा था ना भाई, यह दूसरी बार भारत आता है। कब आता है? दूसरी बार भारत आता है। दूसरी बार भारत कब आया था? यह 1502 ईस्वी में आया था। कब आया था? 1502 ईस्वी में आया था। सबसे पहले बार कब आया था? 1498 ईस्वी में। और दूसरी बार कब आया था? 1502 ईस्वी में। अब जैसे ही 1502 ईस्वी में क्या हुआ ना कि यह भारत में आया, ठीक एक साल के बाद भाई इसने कोची का किला जीत लिया। क्या कर लिया भाई? 1503 ईस्वी में कोची का किला जीत लिया। कोची का किला जीत लिया। देखो जब दूसरी बार आया तो एक साल के बाद 1503 ईस्वी में कोची का किला जीत लिया और 1503 ईस्वी में ही इसने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया। उस जगह का नाम है भाई कोचीन में। क्या? कोचीन में। कोचीन में क्या कर दिया? अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। वास्को डी गामा दूसरी बार भारत कब आया? 1502 ईस्वी में। और ठीक एक साल के बाद उसने क्या कर लिया? कोची का किला जीत लिया। और 1503 ईस्वी में ही क्या कर दिया कि उसने अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित कर दिया। कहां पे भाई? तो कोचीन में। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ कि भाई पहली बार अब 1505 ईस्वी में इसने क्या किया? कन्नूर, क्या कन्नूर में अपना, कन्नूर जो कि केरल में पड़ता है, इसने दूसरा व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। क्या? दूसरा व्यापारिक केंद्र। हमेशा पूछता है पहला व्यापारिक केंद्र कोचीन में, दूसरा व्यापारिक केंद्र कन्नूर में। कब किया? तो 1505 ईस्वी में किया। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चों लोग। अब क्या हुआ ना कि अब 1505 ईस्वी में जो गवर्नर होते थे, वहां के जो गवर्नर होते थे, उनका आने का सिलसिला यहाँ से क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो अब जानते हैं कि भारत आने वाले जो गवर्नर थे, जो प्रमुख गवर्नर थे, उन्हीं के बारे में डिस्कशन करते हैं। देखो बच्चे लोग, देखो
1505 ईस्वी में, कब? 1505 ईस्वी में जब प्रथम गवर्नर आता है, क्या? प्रथम गवर्नर आता है, जब प्रथम गवर्नर आता है जिसका नाम है भाई, क्या नाम है? अल्मोड़ा। क्या? अल्मोड़ा। अगर पूरा नाम की बात करें, फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा। कब? फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा। भारत आने वाले प्रथम गवर्नर कौन था भाई? अल्मोड़ा था। कौन था? अल्मोड़ा था। अब जानते कि अब भारत में आने के बाद इसने क्या कुछ काम, इसके क्या देन है। तो देखो भाई, इसने जब अल्मोड़ा भारत में आया ना, तो इसने ब्लू वाटर पॉलिसी को दिया। क्या? ब्लू वाटर पॉलिसी को लागू किया। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होता है भाई? यह होता है ना कि समुद्र में इसने जो नौसेना था ना, क्या? नौसेना था, उसको मजबूत किया। क्या किया? नौसेना को क्या किया? मजबूत किया। इसका मानना था कि अगर भारत में हमें अपना पैर पसारना है तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई? अपना जो नौसेना है ना, उसको मजबूत करना पड़ेगा। बस इसकी देन यही थी, ज़्यादा कुछ काम नहीं किया। 1505 ईस्वी में आता है। कौन प्रथम गवर्नर? पूछता है कि प्रथम गवर्नर कौन आया था भाई? तब 1505 ईस्वी में आता है। उसका नाम क्या? फ्रांसिस्को दी अल्मोड़ा। उसने क्या लागू किया? उसकी क्या देना था? ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी को मजबूत नौसेना के नाम से जानते हैं। यहां तक क्लियर है? अब आगे चलते हैं। अब क्या हो गया? प्रथम गवर्नर के बाद दूसरी बार 1505 के बाद 1509 ईस्वी में, कब? 1509 ईस्वी में तो दूसरा गवर्नर आता है जिसका नाम है अल्बुकर्क। क्या? अल्बुकर्क। अल्बुकर्क कौन है? पुर्तगाल का वास्तविक गवर्नर, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको? अल्बुकर्क। वहीं पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक क्या कहा जाता है भाई? संस्थापक कहा जाता है। अब जानते हैं कि अल्बुकर्क जब भारत में आया तो उसने उसके क्या देना है, उसने ऐसा क्या किया। तो देखो भाई, जो अल्बुकर्क जो भारत आया था ना, या 1509 ईस्वी में आया, और 1510 ईस्वी में, कब? 1510 ईस्वी में ही इसने गोवा के जो शासक थे, क्या? गोवा के जो शासक थे जिनका नाम था यूसुफ शाह। क्या? यूसुफ शाह। गोवा के शासक यूसुफ शाह से किया क्या? गोवा को जीत लिया। क्या किया? गोवा को जीत लिया। और 1509 ईस्वी में आया। अब 1510 ईस्वी में क्या किया? गोवा को जीत लिया। किससे जीत लिया? तो यूसुफ शाह से जीत लिया। इसके अलावा 1510 के अलावा भाई 1511 ईस्वी में, क्या? 1511 ईस्वी में कहां पे? मलक्का पे कब्जा कर लेता है। मलक्का पे कब्जा कर लिया। और 1515 ईस्वी में होमूर्ज पे स्थापित, क्या? होमूर्ज पे कब्जा कर लिया। ठीक है, यहां तक समझ में आया कि भाई दूसरा जो गवर्नर बन के आया था वह कौन आया था? अल्बुकर्क आया था। और इसे वास्तविक समझ में आया? यहां तक तो क्लियर है। अब देखो, अब क्या हुआ ना कि जब यह आया तो क्या किया कि इसकी देन था कि इसने क्या किया? सती प्रथा पे रोक, क्या? सती प्रथा पे रोक लगाया। सती प्रथा, क्या? सती प्रथा पे मतलब इसने ज्यादा ध्यान दिया। सती प्रथा के बाद क्या हुआ ना कि इसने भारतीय, क्या? भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने की नीति। अल्बुकर्क था ना, अल्बुकर्क मतलब ऐसा चाह मतलब सोचता था ना कि अगर हमें भारत में पैर पसारना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे जनसंख्या बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी ने क्या कहा कि पुर्तगालियों को बोला कि देखो, क्या करना है कि तुम्हें भारतीय महिलाओं के साथ क्या करना है? विवाह करना है। क्या करना है भाई? भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। अल्बुकर्क कौन था? तो भारत आने वाला क्या था? दूसरा गवर्नर था। कौन? अल्बुकर्क था। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ भाई? अब समझते हैं। अब क्या हुआ ना कि जब वास्को डिगामा, क्या? जब वास्को डिगामा भारत तीसरी बार आता है ना, तीसरी बार आता है कब? 24 जब तीसरी बार आया तो 24
दिसंबर, कब? 24 दिसंबर 1524 ईस्वी को वास्को डिगामा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जब वास्को डिगामा भारत तीसरी बार आया तो वास्को डिगामा की मृत्यु हो गई। कब भाई? तो 24 दिसंबर 1524 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह याद रखना है। यहां तक क्लियर है? अब देखो, दूसरा गवर्नर के बाद आता है तीसरा गवर्नर, जिसका नाम है नीनो डी कुन्हा। क्या? नीनो डी कुन्हा। नीनो डी कुन्हा जब आया ना तीसरा गवर्नर बनकर, तो इसने क्या किया कि भाई गोवा को राजधानी बनाया। देखो, पहले तो पुर्तगाल की जो राजधानी हुआ करती थी वह थी कोचीन। तो कोचीन से हटाकर गोवा को क्या कर दिया? राजधानी बनाया। तीसरा गवर्नर बनके कौन आया था? तो नीनो डी कुन्हा आया। और इसने क्या किया भाई? तो गोवा को राजधानी बनाया। क्या किया? गोवा को इसने क्या कर दिया था? राजधानी बनाया था। कब भाई? तो 1530 ईस्वी में। अल्बुकर्क ने क्या किया था कि गोवा को यूसुफ शाह से 1510 ईस्वी में क्या कर जीत लिया था। लेकिन 1530 ईस्वी में जब नीनो दी कुन्हा आता है तो गोवा को राजधानी बना देता है। क्या कर देता है? गोवा को राजधानी बना देता है। यहां तक क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हम थोड़ा जान लेते हैं ना कि जो पुर्तगाल के लोग भारत में आए तो उनकी क्या देन है, क्या योगदान क्या है भारत में। जब आ तो गए भाई, उसने अपना व्यापारिक केंद्र भी स्थापित कर दिया, लेकिन योगदान क्या है? पुर्तगाल का योगदान के बारे में थोड़ा जानेंगे। देखो, योगदान की बात करें तो सबसे पहले इसने क्या किया कि भाई जहाज निर्माण कला और गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब किया? तो 1556 ईस्वी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गोवा में पुर्तगालियों के द्वारा प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत कब हुई थी? तो 1556 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद पुर्तगालियों ने यहाँ पे खेती भी किया। मुख्य फसल क्या किया? उगाया। मुख्य फसल उगाया, जैसे क्या हो गया कि लाल मिर्च हो गया, हमारा क्या हो गया? लाल मिर्च हो गया, तंबाकू हो गया, लाल मिर्च हो गया, तंबाकू हो गया, कहवा हो गया, कहवा के बाद अमरूद हो गया, अल्फांसो आम etc। मुख्य फसल की भी शुरुआत किसने किया था? तो पुर्तगालियों ने किया था। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत गोवा में किसने करवाया था? तो पुर्तगालियों ने ही करवाया था। उसके अलावा क्या हुआ कि भाई पुर्तगालियों ने ना ईसाई धर्म का क्या क्या प्रचार किया? पुर्तगालियों ने क्या किया? ईसाई धर्म का प्रचार किया। ईसाई धर्म का क्या किया? प्रचार किया। ठीक है, ईसाई धर्म का प्रचार किसने किया? तो पुर्तगालियों ने किया। और इसने अपना पहला चर्च कलकत्ता में स्थापित किया। क्या? कलकत्ता में स्थापित किया। कब किया? तो भाई 1510 ईस्वी में किया। और उस चर्च का नाम क्या है? सेंट थॉमस चर्च। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। योगदान क्या था? जहाज निर्माण की कला। ठीक है, गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करवाया किसने? पुर्तगालियों ने करवाया। कब करवाया? तो 1556 ईस्वी में करवाया। ठीक है, अब देखो इसके बाद इसने क्या? गोथिक साहित्य कला। क्या? गोथिक साहित्य कला। गोथिक साहित्य कला की भी शुरुआत किसने करवाया था? तो पुर्तगालियों ने ही करवाया था। गोथिक साहित्य कला क्या होता है भाई? देखो, गोथिक किला एक तरह का एक डिजाइन होता है। मान के चलो कोई घर बनाते हैं ना, तो ऊपर में इस तरह का, चर्च के ऊपर इस तरह का दिया जाता है, उसी को बोलते हैं गोथिक साहित्य कला। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। योगदान की बात करें तो योगदान क्या था? जहाज निर्माण की कला। गोवा में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत करवाया किसने? शुरुआत करवाया था भाई पुर्तगालियों ने करवाया। कब करवाया था? 1556 ईस्वी में करवाया था। मुख्य फसल उगाया।
ईसाई धर्म का प्रचार किया उसने। अपना पहला चर्च कहाँ पे स्थापित किया? कलकत्ता में स्थापित किया। कब किया? तो 1510 ईस्वी में किया। चर्च का नाम क्या था? सेंट थॉमस चर्च। यहां तक गोथिक साहित्य कला, यहां तक क्लियर है। अब देखो, इसके अलावा उसने शुरुआत किया क्या? कार्तेज आर्मिदा पद्धति। क्या? कार्तेज आर्मिदा पद्धति, या फिर इसी को बोल सकते हैं समुद्र लूट। क्या? समुद्र लूट, कार्टेज आर्मिदा या समुद्र लूट की पद्धति। देखो अब यह कार्टेज आर्मिदा क्या है? अब देखो भाई, पुर्तगालियों का कहना था ना कि अगर पुर्तगाल के अलावा अगर कोई दूसरा देश भी समुद्र के रास्ते से व्यापार करना चाहता है, समुद्र के रास्ते से भारत के साथ व्यापार करना चाहता है, तो उसे हमसे एक पास लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? पास लेना पड़ेगा, जिसका नाम था कार्टेज आर्मिदा पद्धति। लेकिन क्या होता है कि कोई भी मान लो कि अगर वह पास को नहीं लेता है, कोई भी देश, कोई दूसरा देश अगर इस पास को नहीं लेता है, तो क्या होगा कि समुद्री के जो नौसेना थी उनकी सुरक्षा नहीं करेगी, और क्या हो सकता है कि उनके साथ समुद्र में लूट भी हो सकती थी। यहां तक क्लियर है? कार्टेज आर्मिदा क्या पद्धति? एक तरह का क्या परमिशन है। ये पुर्तगालियों के अलावा अगर कोई भी दूसरा देश भारत के साथ व्यापार करना चाहता है समुद्री रास्ते से, तो उसे क्या करना पड़ेगा? कार्टेज आर्मिदा पद्धति, यानी कि उसे पास लेना पड़ेगा। अब पास, और अगर कोई पास नहीं लेता है तो उसके साथ क्या होगा कि जो पुर्तगाल का जो सैनिक था वह क्या करेगा? नौसेना था वह उसका सुरक्षा नहीं करेगी, उसके साथ लूटपाट भी हो सकता है। यहां तक क्लियर है भाई लोग? यह थी हमारा पुर्तगाल के बारे में। हम लोगों ने सबसे पहले पुर्तगाल के बारे में समझ लिया कि पुर्तगाली कंपनी कब आई थी, उसने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ पर स्थापित किया, क्या पुर्तगालियों का क्या योगदान रहा भारत में, कौन कौन से गवर्नर आए, ठीक है, सबसे पहले कौन कंपनी को लेकर आया था। यहाँ तक क्लियर है? आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं पर रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।